हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आज के इस नए लेक्चर में। तो हम लोग क्वेश्चन शुरू किए थे और उसी क्वेश्चन में हम लोग कर लिए थे 140 क्वेश्चन नंबर तक कर लिए थे पिछला वीडियो में। जो वीडियो नहीं देखे उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसका एक अलग अलग प्लेलिस्ट भी बनाते जा रहे हैं कि किसी को कोई दिक्कत ना हो। तो हम लोग पिछला वीडियो में किए थे 140 तक। तो 140 इस वीडियो में क्वेश्चन जो है 30 वो करेंगे, 170 क्वेश्चन नंबर तक करेंगे। और हाँ, जो चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 141 क्वेश्चन नंबर 141 क्वेश्चन नंबर बोला गया है, किसी निर्वाचन क्षेत्र में 40% मतदाता हैं वरिष्ठ नागरिक हैं। जो मतदाता हैं वरिष्ठ नागरिक है। देखिए 40% जो मतदाता हैं वो वरिष्ठ नागरिक हैं, वरिष्ठ। तो भाई इससे एक बात यह है कि गैर वरिष्ठ जो नागरिक होगा वो 60% होगा। इससे तो ये तय बात होता है। वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं में से 40% निरक्षर है। वरिष्ठ इससे 40% निरक्षर है। तो साक्षर कितना है? 40% निरक्षर। तो इसका अगर 40% निकालेंगे तो 16 आ जाएगा। कैसे? देखिए 40 का 40% अगर निकालेंगे, 40 का 40% तो परसेंटेज से 2 जीरो चला जाएगा, 4 का 16। तो भाई ये देखिए निरक्षर है। कौन चीज? निरक्षर। और यहाँ पे साक्षर, ठीक है। ये इतना होगा, इसको सेट करें। 25% गैर वरिष्ठ नागरिक मतदाता साक्षर, यानी कि 25% साक्षर है, गैर वरिष्ठ नागरिक साक्षर है। तो अगर इसका 25% साक्षर है तो इसका 25% निकालेंगे तो 1/4 यानी 15। और इस साक्षर है, ठीक है, मतदाता साक्षर है। तो यहाँ 75% निरक्षर यानी कि 45% हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 16 जब निरक्षर है तो इसको जोड़े 40, 100 यूनिट है टोटल। तो ये 40 देखिए कट गया। तो इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि ई निरक्षर हो गया, ई साक्षर हो गया, ठीक है। तो बोला गया निरक्षर गैर वरिष्ठ नागरिक, निरक्षर यानी ई 45। निरक्षर गैर वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं की तुलना में साक्षर वरिष्ठ नागरिक साक्षर। तो ई हो जाएगा 24। 40 होना चाहिए तो 16 हो जाए। वरिष्ठ साक्षर वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं की संख्या से कितने कम है, यानी कि ई इससे कितने कम है। तो देखिए यहाँ पे कम है। तो कम निकालने के लिए 1 ई 2 21 और कितने प्रतिशत निकालना, तो 100% से गुना कर दीजिए। 100% हो गया। 9 × 5 = 45, 20 × 5 = 100, 21 2 42, 420/9, 9 × 4 = 36, 360, 36 और 4 और 2 9 × 36 तो 4 बचा, तो 4 बचा, 4 और 2 6 होगा। तो 9 × 6 = 54, 54 और 6 60/9। ये काटेगा तो 2 तिहाई 6 और 3 तिहाई 9, यानी 46 है 2/3 है। 46 है 2/3, एक ही ऑप्शन है डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 142। किसी वस्तु की कीमत में 36% की वृद्धि, क्रय की गई मात्रा में 30% की कमी हुई, तो व्यय की गई राशि में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। देखिए कीमत में 36% की कमी वृद्धि हुई, तो 36% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है कितना? इसका तोड़िएगा तो 36% का हो जाएगा 36/100। 9 × 36, 25 × 100, 25/9। अब देखिए यानी कि पहले 25 था तो 9 वृद्धि कर लिया तो कितना है? 25 × 5 = 30 और 4 = 34, ठीक है। अब बोला क्रय की गई वस्तु में 10% की कमी हुई, मात्रा में 10% की कमी। तो भाई 30% का फ्रैक्शन हो गया 3/10। तो पहले 10 था तो अब 3 कम हो गया तो ये हो गया 7। अब बोला है कि कितना प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई, तो गुना कीजिए। 2 × 5 = 10, सॉरी 5 दूना 10 ही होगा। 5 दूना 10, 2 और में 7 दूना 34, 25 × 5 = 125 हो जाएगा। 7 × 7 = 19 और से 119 हो जाएगा। कितना वृद्धि कर रहा है भाई साहब? कितना वृद्धि कर रहा है? वैसे नहीं कीजिए। देखिए यहाँ पे 25, अच्छा कितना वृद्धि किया, सॉरी कितना कमी किया, तो 15 में से 9 गया तो 6, 1 16 9 25, मतलब 6 वृद्धि किया। 6 कितना में 125 में।
परसेंटेज निकालना है, 100% से गुना कर दीजिए। 25 चौके 100, 25 25 125, 6 चौके 24, 24/5, तो 5 चौके 20, 5 8 40, 4.8 कौची डिक्रीज, कहा कि कम गया है तो डिक्रीज यानी कि इतना परसेंट कमी, इतना परसेंट कमी डिक्रीज, देखिए वृद्धि है अभी कमी, ये होगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 143। एक वस्तु के हर वर्ष 20% की हर वर्ष 20% बढ़ जाती है, कीमत हर वर्ष 20% बढ़ जाती है। यदि तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में कीमतों का अंतर 259 रुपये 20 पैसा है, तो दूसरे वर्ष के अंत में कीमत का 40% क्या होगा। देखिए यहाँ से दूसरे वर्ष के अंत में कीमत का 40% निकालना है, जो भी दूसरा वर्ष का आवेगा उसका 40% यानी 2/5 निकालना है, ठीक है। इतना तो आपको करना पड़ेगा, जो दूसरा वर्ष का निकालिए इतना कीजिए। यहाँ बोला गया कि चौथे वर्ष, 3 वर्ष के लगातार बोला गया है, तो क्या कीजिए कि 1/5 वृद्धि कर रहा है, ठीक है, मतलब 20% बढ़ रहा है तो 1/5 हुआ, तो भाई 5 में 1 बढ़ेगा तो 6। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से आप मानिएगा तो सीआई में भी पढ़े होंगे और यहाँ भी पढ़े। सीआई में होता है कहा कि अगर 3 वर्ग के 4 वर्ग के बोल रहा है तो क्या कीजिए कि जितना दिया गया उसको क्यू स्क्वायर मानिए। तो यहाँ 3 वर्ग के दे रहा है 3 साल के, तो 3 साल का दे रहा है तो क्या कीजिए कि 5 के क्यू मानिए, यानी फर्स्ट ईयर का 5 के क्यू करेंगे तो 100 हो जाएगा 25, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर का अगर देखते हैं तो 125 मानते हैं, ठीक है, और फिर इतना वृद्धि कर 1/5, तो इसका अगर 1/5 करेंगे तो यानी कि देखिए 1/5 करके चाहे जोड़ दीजिए, चाहे गुना करना है तो 6/5 कर दीजिए। 6/5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ई चल जाएगा 2 5 10 5 25 25 25 का 150, यानी सेकंड ईयर का 150 हो गया, इस सेकंड ईयर का। और इसको मैं 6/5 से गुना कीजिए, फर्स्ट ईयर का इस सेकंड ईयर की, तो 30 50 150, 3 6 18 180 आ गया, 180 ये थर्ड ईयर का। अब 4 साल का बोला तो 4 साल का बोला तो इसका भी 6/5 कीजिए, तो 5 करेंगे तो 5 5 15 और 5 15 और बचेगा कितना 3 5 6 30, यानी 36 6 6 36 216 हो जाएगा। अब यहाँ पे बोला है कि दूसरे वर्ष के कितना है 150, 150 के आपको निकालना है कितना, तो ई कीजिएगा तो 3 3 5 15 3 चौके 3 30 दूना 60, यानी कि आपको 60 के निकालना है, ठीक है। 5 6 यानी कि यहाँ से आप देखिए कि 6 मतलब 3 से काटने वाला होना चाहिए, तो 3 से काटने वाला होना चाहिए। तो पहला देखते हैं तो 4 4 8, ये 16 नहीं कटेगा, ये देख लेते हैं तो ये कटेगा तो 8 12 3 15 ये काट जाएगा, 7 2 9 ये नहीं कटेगा, 3 2 5 4 9 ये कटेगा, यानी कि यहाँ से आप देखिए कि यहाँ से आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए बोला गया है कि तीसरे और चौथे, तो तीसरा ये हो गया और चौथा ये हो गया, चौथा साल का तीसरा, यानी कि 180 और 216 का अंतर, यहाँ से अंतर निकालिए तो कितना आ रहा है 36 का अंतर आ रहा है, 36 यूनिट, और 36 यूनिट का वैल्यू दिया कितना 259.2 या 20 पैसा दूर लिखे, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से देखिए बोला है कि 60 यूनिट का निकालना, तो 60 यूनिट के निकालने के लिए आप देखिए इसको 6 से काटिए तो 6 बचेगा, तो 6 6 36, अब यहाँ 6 से काटिएगा तो 6 चौका 24, 6 3 18, 6 2 12, इतना अब चल जाएगा, ठीक है। अब कहेगा कि आप 6 बार में कहे काटे, तो देखिए यहाँ 60 है, तो 60 है तो इसको मैं 10 से गुना कर देगा तो ये हो जाएगा, अब इसको मैं जब 10 से गुना कर देंगे तो 432 हो जाएगा, कहा कि पॉइंट हट जाएगा, यानी कि 432 हो जाएगा, तो 432 यहाँ एक ही बी ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 144। सुधा अपनी मासिक आय का 12% किसी अनाथालय, यानी कि कोई जो कहाँ जहाँ पे बूढ़ बुजुर्ग रहते हैं उसी को अनाथालय बोलते हैं, तो 12% किसी अनाथालय में दान करने का फैसला किया, लेकिन दान के दिन जिन्हें दान करना था जिन्हें अपना फैसला बदल लिया और 4800 रुपये की राशि दान की, जो उसके द्वारा पहले तय की गई राशि का 80% के बराबर, यानी कि जो पहले 12% जो दान करना था, देखिए इसको जो पहले 12% दान करना था, अगर टोटल हम 100 इनकम मानते हैं, 100 यूनिट इनकम, तो पहले 12 यूनिट दान करता, ठीक है, 12 यूनिट दान करता। तो एकरा में जो बोला कि 12 यूनिट दान करना था, लेकिन फैसला बदल लिया 12 यूनिट का 80% ही दान किया, तो 12 यूनिट का 80% ही दान किया, 80%। अब वही जो दान किया वही 4800 रुपये, इतना है जो 4800 रुपया। तो आय का 27% क्या है,
तो आय का आय है 100, तो इसका 27 यानी कि 27 का आपका निकालना पड़ेगा। ठीक है, देखिए यानी कि आप यहाँ से देखिए 12,896 96 इतना परसेंटेज है तो 2 जीरो यानी कि इतना आ जाएगा 9.6। ठीक है, अब इतना का दिया है 4800, काटेगा 1 जीरो इधर आ जाएगा। ठीक है, 24 चौक 96 और 24 दूना 48, 2000 इधर हो जाएगा, 4 पचे 20 यानी 500 हो जाएगा। यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 500, तो 27 यूनिट का तो 27 गुना 500, 7 पचे 35 के बाद 7 दूना 14 और 5 दूना 10 3 13, इतना 13,500 एक डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 145। एक संख्या में 30% की वृद्धि, फिर 25% की कमी, फिर 25% की वृद्धि, तो संख्या में कितने प्रतिशत की त्रुटि या वृद्धि हुई? तो पहले 30%, तो 30% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/10, तो पहले अगर 10 रहेगा तो 3 वृद्धि करेगा तो 13 हो जाएगा। 25% की कमी, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, तो अगर पहले 4 रहेगा तो फिर वृद्धि कमी कर रहा है तो 1 कमी हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, फिर वृद्धि कर रहा है तो 4 से हो जाएगा 5। अब यहाँ देखिए 5 से काट दीजिए तो 5 दूना 10 यानी 4 चौके 16 दूना 32, 4 चौके 16 दूना 32, 13 39, कितना वृद्धि कर रहा है? कितना वृद्धि कर रहा है? तो 7, कितना है? 32 में परसेंटेज निकालना तो 100% से गुना, ये 25 चौके 100 चल जाएगा, 8 चौके 32 चल जाएगा। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ से देखिए कि आपको 7 ऐसे भी कर 7 इंटू 24 24 प्लस 1/8। ठीक है, इतना। आप यहाँ से अगर हम गुना करते हैं तो 8 3 24 यानी कि 3 सॉरी ये 7 को 7 लिख देते हैं, और ये 3 अलग अलग करेंगे तो ये 3 बार में चल जाएगा प्लस 1/8। ठीक है, तो 7 21 प्लस 1/8 को बोलते हैं 0.125 होता है। ठीक है, 1/8 को अब 7 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 7 पचे 35 के 5 7 3 12 7 84 85 86 87 यानी 3 यानी कि 21.875 आ गया। अब यहाँ पे ई देखिए कि 21 पॉइंट वृद्धि किया है, तो ई तो है कि कमी वाला खत्म, 2 गो खत्म, अब 2 गो बचा। तो देखिए यहाँ बोला कि निकटतम पूर्णांक में क्या ई तो है, तो 21 है तो ये 22 के करीब में, कहा कि 8 है, 21.5 से भी ज़्यादा, तो ई जाएगा 22 वाला कैटेगरी में, तो 22 वाला आप ऑप्शन देख लीजिए कि वही बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 146। एक संख्या वही क्वेश्चन है ना, जस्ट क्वेश्चन, एक संख्या में 30% की कमी, तो 30% तो 10 से 3 यानी 7 हो जाएगा, फिर 30% की वृद्धि तो 10 से 13 हो जाएगा, दोबारा 30% की वृद्धि तो 10 से 13 हो जाएगा, तो संख्या में कितना में? तो ये 1000 हो गया, 1000 13 से 169 हो जाता है, 13 गुना 13, 7 से गुना करेंगे तो 7 9 63 का 3 16 7 72 से 112 और 6 118 हो गया, 9 7 83 का 3 16 7 72 से 112 और 6 18 यानी इतना आ गया, यानी कि 118 अभी इतना हो गया। अब अगर 100 के कंपेरिजन में करते हैं तो 100 के कंपेरिजन में 10 से इधर भागा दीजिए, 10 से इधर भागा दीजिए, तो ये हो जाएगा 100, 10 से इधर करेंगे तो 118.3 हो जाएगा, तो 18.3, तो 18.3 अगर वृद्धि करना तो देखिए ये है ना, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये 3 के करीब में है, तो 3 के करीब में कितना का करेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे का होगा कि 18.3 है ना, तो 18.3 आप देखिए कि ये कितना के करीब है, तो आप अगर 19 में जाते हैं तो आपको लगेगा ना 19 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए कि 19 से 1.5 का मतलब 0.7 का, तो यहाँ पे देखिए वृद्धि कर रहा है, तो वृद्धि कर रहा है तो कमी वाला खत्म, कमी वाला खत्म। अब यहाँ पे डिसीजन करना है, तो आप यहाँ से मिला लीजिए, चाहे ये ऑप्शन होगा चाहे डी, तो एक ही को ऑप्शन ए मतलब ई हो जाएगा, कहा कि उतना के करीब है वो बोला है, तो ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 147। ए बी किसी परीक्षा में शामिल है, ए को बी से 8 अंक ज़्यादा मिलते हैं, यानी कि ए और बी को
8 अंक ज़्यादा मिलते हैं, यानी कि यहाँ पे जो अंतर आ रहा है वो 8 का है। ठीक है भाई, इन दोनों का अंतर यानी कि 8 अंक अधिक मिलते हैं, यानी कि डिफरेंस कितना का 8 का। और पूर्ववर्ती अंक उनके अंकों के योग का 55%, यानी कि यहाँ देखिए एक के बारे में बोला, एक का पूर्ववर्ती अंक और उनके योग यानी कि a+b का योग का 55%, तो 55% का कितना हो जाएगा, 55% का अगर निकालेंगे तो 11/20, 11 5 55 20 25 इतना हो। अब यहाँ से देखिए डिफरेंट कितना का दे रहा है, यहाँ से a का वैल्यू 11 तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा 9। ठीक है, b का वैल्यू 9 तभी तो 20 होगा। अब यहाँ 11 है, यहाँ 9, डिफरेंट कितना का है, तो डिफरेंट है 2 का। अब 2 का जो यूनिट डिफरेंट है वो दे रहा है यहाँ पे 8 के, तो भाई एक के निकालेंगे तो 4। अब बोला कि ए और बी का, तो एक यहाँ पे 11 है, तो 11 के करेंगे तो 11 चौक 44, 44 कौन ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन में ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 148, एक्स वाई एक्स का 150%, जेड वाई का इतना, तो देखिए वाई एक वाई का मतलब गुना, तो वाई x% बराबर 150। अब बोला गया है जेड का मतलब गुना y% बराबर 300। ठीक है, अब बोला है कि एक्स जेड और एक्स में के बीच समान, जेड और एक्स, जेड ये होगी और एक्स ये होगी, इसके बीच समान। तो आप क्या कीजिए कि यहाँ से वाई का वैल्यू निकालिए और यहाँ वाई का वैल्यू पुट कर दीजिए, बात खत्म। लेकिन यहाँ देखिए भागा कर दीजिए, दोनों में भागा करेंगे तो ये चल जाएगा परसेंटेज से परसेंटेज, वाई से वाई चल जाएगा, और यहाँ 150 दूना 300 यानी 2 बार में चल जाएगा, यानी कि x/z बराबर 1/2, x बराबर x, सॉरी यहाँ से देखिए कि 2x, ये गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा, और 2x बराबर z, यानी कि यहाँ से वैल्यू देखिए कि z बराबर 2x होगा, तो z बराबर 2x कौन में, तो z बराबर 2x ई वाला में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 149, ए और बी का वेतन 43,000 है। ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है, ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है, बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है। यदि उनका बचत समान है, तो भाई बचत समान है तो बचत का कंपेरिजन करेंगे, तो बचत यहाँ समान है तो 95% खर्च करता है तो 5% बचाता है, बी 80% खर्च करता है तो 20% बचाता है। अब यहाँ ये दोनों बराबर दे देगा, तो ये देखिए 5 चौक 20 यानी 4 बार में चला जाएगा। अब देखिए एक ये आ जाएगा 4 यहाँ, अभी 1 आ जाएगा, यानी कि ए का इनकम 4 और बी का इनकम 1। बोला गया है कि 5 टोटल दोनों का योगफल दिया गया इनकम का 43,000, यानी 5 का दिया गया है कितना 43,000। ठीक है, और बोला गया ए का वेतन, तो ए का वेतन 4 है, तो 4 के निकालिए यहाँ पे उनकी, तो एक का वेतन कितना है, तो 5, तो आप यहाँ से देखिए 5 से भागा दीजिए, तो 5 से भागा देंगे तो 5 8 40, 5 6 30, 00, 4 से और 4 का निकालना है ना। अब 4 का निकालना है तो 00 4 4 6 24 का 4, 00 के बाद 4 आना चाहिए, 8 के बाद 30 और 2 34, यानी कि यही ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 150, ए और बी किसी अंक एकदम जस्ट क्वेश्चन, एकदम जो कहा जाता है ए की आल था 44, देखिए एकदम 150 क्वेश्चन नंबर, 150 क्वेश्चन नंबर यही क्वेश्चन है। देखिए यहाँ 147 दोनों के जोड़िए तो कितना जाएगा 100, 4 3 7 8 80 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 147 क्वेश्चन नंबर 147 क्वेश्चन नंबर एकदम सेम है, सेम, तो ई 80 आ जाएगा, तो इसका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा, तो सोल्व करे का जरूरी नहीं, कहा कि वही देखे। अगला क्वेश्चन देखते 151, ए और बी का वेतन 45,000 रुपये, ए अपने वेतन का 85% और बी अपने वेतन का 70% खर्च करता है, उनकी बचत समान है। तो देखिए ए 85% खर्च करता है तो कितना 15% बचाता है, बी अपने वेतन का 70% यानी 30% बचाता है। अब यहाँ से देखिए दोनों बराबर है, 15 दूना 30 यानी 2 यहाँ चल जाएगा, तो कंपेरिजन करेंगे तो 2 इसका हो जाएगा 1 इसका, यानी कि 2 एक बी का इनकम 1 और ए का इनकम 2। अब बोला गया है यदि उनकी बचत समान है तो बी का वेतन, तो बी का वेतन 1 है, तो यहाँ पर देखिए दोनों का जोड़ दिया गया है 45,000, तो यहाँ आ रहा है 3, तो 3 का जो दिया गया वो 45,000 दे दिया गया। ठीक है, तो बी 1 यानी तो 15 3 45 यानी 15 आ रहा है 15,000, तो इसका 1 का भी आ जाएगा 15,000, तो 15,000 1 ही ऑप्शन डी।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 152। अरे भाई एकदम जस्ट वही क्वेश्चन, एकदम ये देखिए 42,000 दिया गया है। अब यहाँ पर कितना 45,000, वही उसी टाइप का। तो ये भी आप बना लीजिए, ये सेम क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 153। आयत की प्रत्येक भुजा 11% कम कर दी जाती है तो क्षेत्रफल। तो यहाँ पे जो फार्मूला पहले भी बताए हैं, तो 11 कम कर दिया जाए तो 11 प्लस 11 गुने 11/100 टोटल में परसेंटेज। 11 दूना 22 माइनस 22 प्लस 121 यानी 2.1 इतना हो जाएगा। 2 घटाना 1 घटाना तो 2 घटाइए तो 20.99 सॉरी 79 हो जाएगा। घटेगा तो ये घटेगा तो 9 10 में से गया तो 9 3 बचेगा, 9 9 में से 2 गया तो 7 ना तो 7 20.79। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस से ये चिन्ह दिखा रहा है आपको कि क्षेत्रफल कम रहा है तो 20 पॉइंट ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 154। भाई साहब यहाँ वृद्धि और कमी, तो पहले लंबाई में कितना 11 वृद्धि कमी कर रहे तो 11 कमी करते हैं, फिर कितना चौड़ाई में 11 वृद्धि तो 11 वृद्धि, ये प्लस माइनस तो माइनस होगा 11 गुने 11/100 परसेंटेज। 11 से 11 चला जाएगा, ये बचेगा कितना 1.21%। ये इतना कमी हो रहा है तो कमी इतना है तो कमी वृद्धि हो रहा है नहीं जी। देखिए यहाँ पे जो एक बात आपको बता रहे हैं 1.21 डिक्रीज यहाँ दिया गया, यहाँ पे वृद्धि दिया है। तो कोई भाई ये जो ध्यान दे रहे हैं कि इधर वाला काम करके देख रहे हैं कि इधर वाला में ऑप्शन ना है कमी वाला, तो एक बात ध्यान रखिए कि इंग्लिशों वाला बात ध्यान दे दीजिए कि तो यही हो जाएगा, यहाँ पे कमी होना चाहिए कमी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 155। चीनी चाय की कीमत में 20% की वृद्धि, लेकिन मैंने चाय के लिए अपने खर्च का केवल 15% बढ़ाने का फैसला किया। चाय के लिए खर्चों के समान स्तर बनाए रखने के लिए सक्षम के लिए मुझे अपनी खपत में कितने प्रतिशत तक कम करना होगा। तो देखिए केवल 15% का वृद्धि करना चाहता है तो केवल 15% का वृद्धि करना 4 नंबर। तो केवल 15% की वृद्धि, तो 15% का फ्रैक्शन है तो 3/20, तो 20 से अगर बढ़ाना है तो 23 कर देगा। अब बोला गया है कि 20% की वृद्धि किया, तो 20% की वृद्धि कर रहा है तो देखिए 20% की वृद्धि तो 20% का फ्रैक्शन में 1/5 यानी 5 में 1 वृद्धि कर देंगे 6। अब यहाँ से देखिए एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुने कंजम्पशन, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर इसको 15% वृद्धि करना और ये प्राइस में बोला गया कि 20% वृद्धि किया तो कंजम्पशन कितना कम बेसी करना पड़ेगा। तो भाई इससे एक्सपेंडिचर ये लिख दिए, ये प्राइस लिख दिए, तो कंजम्पशन निकालना तो इसको इधर से भागा देगा तो 5 चौका 20 6 चौका 24 गुना करेगा क्रॉस यहाँ, तो 6 चौका 24 रेशियो 23 कितना कम हो रहा है तो 1 कितना में 24 में परसेंटेज निकालना 100% से गुना, तो 25 चौका 100 6 चौका 24। अब देखिए 6 चौका 24 4 पॉइंट 6 चौका 25 जाइए 25 में अगर 6 से भागा तो 6 चौका 24 1 10 6 कम 6 और कितना बचेगा तो 4 6 चौके 24 6 25 30 6 6 36 यानी इतना, यानी कि ई जब ई 5 से ज़्यादा होता है तो इसको एक ई वाला बढ़ा देते हैं तो ये 1 है तो ये हो जाएगा 2 यानी कि 4.2 ये 4.2 ये है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 156। चीनी की कीमत तो 25% की वृद्धि, लेकिन उपभोक्ता 4% की कमी कर दे तो चीनी अपने व्यय में 1% व्यय करे। देखिए सब क्वेश्चन वही है, 4% उपभोग में 4% वृद्धि, तो 4% वृद्धि कर रहा है तो 4% का फ्रैक्शन बोलो तो 1/25, 25 में 1 कमी यानी 24। बोला कि चीनी की 25% वृद्धि किया है मूल्य, तो 25% का फ्रैक्शन बोलो 1/4 यानी 4 में 1 वृद्धि किया है तो ये जगह 5, ठीक है। इतना ही ना जी, इतना हो गया कोई दिक्कत नहीं कोई। तो चीनी अपने व्यय में 1% की वृद्धि कर ली तो x का मान यहाँ क्रॉस गुना कीजिए, रेशियो ले क्रॉस गुना तो 25 125 2496 नहीं जी, यहाँ से कुछ गलत तो नहीं। चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 4/1/4 तो 4 से 5 होगा, ठीक है।
व्यय का स्तर बनाए रखने के लिए एक व्यक्ति ने अपने उपभोग में 4% की कमी की है। देखिए 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 देखिए, यहाँ पे भागा नहीं होगा, शुरू से करते हैं। देखिए, एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस गुने कंजम्पशन, ठीक है, प्राइस गुने कंजम्पशन। इसको बनाए रखने के लिए इसको में भी बढ़ा रहा है, प्राइस कर रहा है कितना, 25% की वृद्धि, तो यानी 25% का फ्रैक्शन मतलब 1/4, यानी कि 4 से 1 बढ़ा रहा है कितना, 4 से 1 बढ़ा रहा है तो हो जाएगा 5। अब कंजम्पशन में बोला कि 4% की वृद्धि कमी हुई, तो 4% का 1/25, तो 25 में अगर 1 कम करेंगे तो ये हो जाएगा 24, ठीक है। अभी दोनों को गुना तभी तो एक्सपेंडिचर का निकलेगा, तो इसको इसका में गुना करके इसको इसका में, तो 5 × 25 5 और 6 × 4 = 24 6, यानी 5 से 6 हो गया। कितना वृद्धि किया, 1, कितना है 5, परसेंटेज निकालना 100% से गुना 1/20, 1/5 20% होता है। अगला क्वेश्चन 157, शैक्षणिक शास्त्र 2018-19 के लिए कविता की उसके स्कूल की उपस्थिति 216 दिन थी। उसकी उपस्थिति गणना करने पर यह देखा गया कि उसकी कुल उपस्थिति 90% थी, यानी कि जो 216 जो दिन उपस्थित रही है वो 90% अटेंडेंस है। बोला गया कि कुल यानी कि कितना दिन का मतलब टोटल अवधि था, तो टोटल अवधि देखिए 100% होना चाहिए, तो 100% जब होगा तो यहाँ से कहा कीजिए कि आप 9 से काट दीजिए, कहा है कि बचेगा 10, तो 10 बचेगा तो 10 से गुना करें, तो 9 का 9 दूना 18 और 2 3 9 चौके 36, यानी कि 240, यानी कि 10% का वैल्यू आ गया 24, तो भाई 100% का निकालना तो 240 हो जाएगा, तो 240 आपको सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 158, x का 22% y के 30% के बराबर है। x का 22%, तो x का 22% y के 30% के बराबर, जो लिखा गया वही परसेंटेज से परसेंटेज चला गया, ये बराबर है, ठीक है। तो 11 दूना 22 और 15 दूना 30, ये हो गया। तो x का निकालना है तो 15 के यहाँ ला दीजिए, और y का निकालना है तो 11 यहाँ ला दीजिए, यानी कि x y का रेशियो ये और x का, यानी कि 15:11, तो y का अब x का पूछा है, y रेशियो यानी y के आगे 11 होगा और फिर x का बाद 15, यानी कि 11:15 ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 159, किसी संख्या 40% उसका 30% 60% से 30 कम है, तो संख्या का 20%, तो यहाँ देखिए बोला किसी संख्या का 40% उसके 60% से 30 कम है, तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ अंतर कितना कर रहा है, तो 20 का 20%, और 20% का अंतर जो दिया है 30 दिया, निकालना कितना उस संख्या का 20%, संख्या का 20% निकालना, तो 20 से परसेंट तो निकल गया, तो वही इसका आंसर हो जाएगा 30। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 160, किसी फलों के एक टोकरे में प्रत्येक 25 फलों में से एक फल खराब है, यानी कि टोटल अगर 25 फल है तो एक फल खराब है, ठीक है। खराब हो चुके फलों में 60% विक्रय हुआ। यदि विक्रेता ने 48 फल का विक्रय किया, तो टोकरे में देखो 60% विक्रय किया और यहाँ बोला कि 48% विक्रय किया खराब, तो भाई 60% का जो फ्रैक्शन मतलब वैल्यू है वो 48 दे दिया गया, ठीक है। अगर 100% के निकाले 100%, तो मतलब ये कितना है 8 × 48, 8 बार में चल जाएगा, यानी कि 10% का फ्रैक्शन वैल्यू आ गया 8, तो 100 का तो ये हो जाएगा 80। अब ये जो है ये टोटल 80 फल खराब है, 80 फल खराब है जिसको में 48 फल बेचा गया था, तो 80 फल खराब है, तो बोला गया कि 45 फलों में से एक फल खराब है, तो यहाँ जो एक का वैल्यू है वो 80 दिया गया, तो 25 का, तो 25 गुना 80 करेंगे, 8 × 5 = 40 के 0 हासिल, 4 8 दूना 16 4 20, यानी 2000। टोकरे में कितना थे फल 2000, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 161, दो संख्या तीसरी संख्या से 25% और 65% अधिक है, पहली और दूसरी। तीसरी संख्या से 25% 125 हो जाएगा, और 65% 165 हो जाएगा। और पूरा दोनों संख्या का अनुपात, तो दोनों संख्या का अनुपात लीजिए, तो 25 × 25 125 और 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15,
ठीक है, 25:13, तो 25:13 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 162। सचिन ने 6 चौके और 4 छक्के की मदद से 120 रन बनाए। उसमें कुल स्कोर में कितने रन विकेटों के बीच दौड़ कर लिया, यानी कि आप सिंगल डबल की बात कर रहा है। 6 गो चौका और 4 गो छक्का, इतना रन बाउंड्री से बना। तो 6 चौका 24, 6 चौका 24 दूनी 48, यानी 48 रन 120 में से 48 रन, यानी कि 48 रन बाउंड्री से बनाया। तो 11 में से 4 गया तो 7, यानी 72 रन और सिंगल डबल करके लिया। बोला गया कि कुल स्कोर में कितने प्रतिशत रन विकेटों के दौड़ कर, यानी कि 72 रन बनाया। कितना में से? 120 में से। परसेंटेज निकालना 100% से गुना कर दिया। 1 0 से 1 0 चले 12 छक 72, यानी 60%। इसका 60% बनाया है दौड़ कर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 163। एक कक्षा में विद्यार्थियों में से 60% लड़कियां और तो बॉयज और गर्ल्स है। गर्ल्स यानी कि 60% लड़के हैं तो 40% लड़के। यहाँ से देखिए एक बोल देगा तो हो जाएगा। लड़कियों की संख्या 36 है, यहाँ से ये रेशियो हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? तो 3 और 2, देखा 15 20 3 60 20 2 40। लड़कियों की संख्या 36, यानी कि लड़कियों की संख्या 36, यानी कि 2 का वैल्यू 36 है। तो भाई कितना गुना? 18। तो 18 गुना इसको में कर दीजिए, तो 18 गुना इसको कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 54। तो 54 इसका बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 164। एक विद्यार्थी ने 4/3 के स्थान पर किसी संख्या को 3/4 से गुना किया, तो त्रुटि प्रतिशत क्या है? देखिए कोई संख्या मान लेते हैं, कोई संख्या, देखिए कोई संख्या आप मान लीजिएगा वो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि जो नीचे दिया गया उसी का एलसीएम मानते हैं। तो जब उसी का एलसीएम मानते हैं, उसी का जो एलसीएम मानते हैं, तो क्या कह रहे हैं कि हम ये संख्या मान लेते हैं 12। तो जब संख्या 12 है तो 12 का अगर 4/3 करेंगे और 12 का 3/4 करेंगे, तो बोला है कि 4/3 का स्थान पर 3/4, तो कितना परसेंट त्रुटि? तो 4 चौका 16, 4 चौका 16 हो जाएगा, और 4 तिहाई 12, 3 तिहाई 9, यानी कि पहले आना 16 लेकिन 9 आ रहा। कितना त्रुटि करा? तो 7 त्रुटि करा। कितना में? 16 में। परसेंटेज निकालना तो 100% से गुना कर दीजिए, हो जाएगा आंसर। 4 चौका 16, 25 चौके 100, ठीक है। 4 चौका 16, 25 चौके 100। अब यहाँ पर देखिए 7 4 6 24, 24 प्लस 1/25, सॉरी 1/4, इतना देखिए भागा देना 7 गुना 25 बटा इतना। इसको ऐसे हम लिख लेंगे परसेंटेज में, तो 7। अब इसको जब अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 7 का सॉरी 6 चौके 24, तो 6 हो जाएगा, प्लस इसको करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। तो 1/4 कितना होता है? 0.25, इतना होगा। 7 6 42 प्लस 7 से उधर गुना करेंगे तो कितना होगा? 7 5 35, 7 दूना 14 और 3 17, इतना 2 अंक बता सकते, यानी कि 43.75 इसका आंसर 43.75। अगला क्वेश्चन देखते हैं 65। रीचा अपनी आय का 15% काम रीता की आय, रीचा से 15%, रीता और रीचा से तो 15% का फ्रैक्शन है 3/20। अगर रीचा का 20 है तो इसको मैं 3 काम कर देंगे तो ये हो जाएगा 17। बोला कि रीता क्या से, तो ये कितना अधिक है? तो 3, कितना में? 17 में। परसेंटेज निकालना 100% से गुना कर दीजिए। 100% से गुना कर 1/17, 5 से 5/17 1/17 होता है। 5 से 5/17%, 17 5 85 5 5 से 15/17%। अब बोला गया है 3, तो 3 से इसको में जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 15। ये 15 तो 45/17, तो 15 17 34 17 17 2 34, तो 2 बढ़ा, तो 2 बढ़ेगा तो ये हो जाएगा 17, और 34 और 6 और 5 11
और बटा 17, यानी कि 17 सही 17/17%। तो ये आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 166। मोटरसाइकिल मूल्य प्रति वर्ष 4% का ह्रास हो रहा है। यदि इसके मूल्य में वर्तमान मूल्य 75,000 रुपया तो 2 वर्ष बाद, यानी कि 4% का मतलब घट रहा है, तो 4% का फ्रैक्शन 25 से 24, तो 25 से 24 तो इतना हो रहा है। बोला वर्तमान 75,000 है, 75,000 है, तो 75,000 है तो 25 गुना 25 और निकालना कितना है 24 गुना 24। तो इसका मूल क्या है, तो मूल भाई 24 लास्ट वाला तो निकालना है, तो 24 गुना तो 25 दिया 75, 3,000 हो जाएगा, 3,000। 25 से कम 25, 5 25 दूना 50, 1 0। 25 से कम 25, 5 बचे 25 दूना 50, 1 0, यानी कि 120। 120 से अगर गुना करते हैं इधर तो 1 0 तो लास्ट में होगा, 1 0 तो लास्ट में होगा। अब यहाँ पे देखिए 1 0 इसको 3 0 वाला होगा नहीं, कहा 3 0 कहाँ से आएगा। अब देखिए 4 दूना नहीं जी, सब सारा 2 है लास्ट में। 8 3 24, 9 से कटना चाहिए, 3 3 9 से कटना चाहिए, 7 2 9 1 10, ये नहीं होगा। 6 2 8 1 9 1, ये हो जाएगा। अब देखिए कैसे 8 3 24, 3 ही है, 3 ही है, 3 ही है, तो 3 3 9 3 7, यानी कम से कम तो 9 से तो कटना चाहिए, तो 9 से काटेगा तो यही काट रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 167। ए और बी दो पानी की टंकी का अनुपात 6 ए और बी 6:5 है। ए के पानी की मात्रा में 30% की वृद्धि और बी की पानी की मात्रा में कितने प्रतिशत कमी की जानी चाहिए, चाहे दोनों में मात्रा समान रहे। तो भाई इसको में 30% की अगर वृद्धि करेंगे तो 30% का वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 3 18, यानी 6 का 30% वृद्धि करेंगे तो 130 से गुना कीजिए, 1 0 से 1 0 13 25 13 6 78, 7.8 हो जाएगा, 7.8। अब 7.8 इसको भी इतना करना 7.8, तो कितना वृद्धि करना पड़ेगा 2.8, कितना है 5 में परसेंटेज निकालना 100% से गुना, तो ये हो जाएगा 20 25 100, तो 28 दूना 56, 28 दूना 56, तो 56 एक अंक के बाद तो दशमलव हट जाएगा, तो यानी 56% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 168। 168 बोला कि किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि की जाती है और हर में 20% की कमी की जाती है, तो इस प्रकार प्राप्त भिन्न 17/65 है। तो मूल भिन्न क्या, देखिए अगर भिन्न मान ले तो x/y, कोई दिक्कत नहीं। किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि की, तो 15% की वृद्धि की मतलब 115% से गुना, और हर में 20% की कमी, तो 20% की कमी यानी कि 20%, यानी कि 100 में 20 करेंगे तो 80%, इतना में बराबर। इस प्रकार प्राप्त भी 17/65 हो जाता है यहाँ से। अब देखिए यहाँ से, देखिए आपको काटना है तो काटना है तो काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। परसेंटेज से परसेंटेज चला जाएगा, 20 बचे, ओहो ठीक है, 16 बचे 80, 16 बचे 80 और 23 बचे 15 से ऊपर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 16 गुना 17 बट्टा 23 गुना 65। अब यहाँ से देखिए कुछ काटा तो नहीं काटा, नीचे गुना करेंगे तो 5 15, लास्ट में 5 आना है, तो 5 5 7 में है, सब सेम में है, सब सेम में, लेकिन ऊपर गुना 7 से पहले लास्ट में 2 आना चाहिए, 2 कौन में, तो डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 169। सचिन का दिलीप क्या से 25% अधिक है, सचिन और दिलीप, ठीक है। तो दिलीप क्या से 25% का फ्रैक्शन बोले 1/4, यानी कि दिलीप का आज 4 है तो सचिन को जगह 5। दिलीप की आय सचिन की आय से 1 कम है, सॉरी इसकी इससे 1 कम है, कितना में 5 में, परसेंटेज निकालना 1/5 को बोलते हैं 20%। अगला क्वेश्चन 170। 240 का A% 240 का A% बराबर C, A का C% बराबर 117.6। A प्लस C का मान देखिए, A प्लस C, यहाँ से आप एक बात ध्यान रखिए, यहाँ से A का भी मान निकाल लीजिएगा
हो जाएगा। लेकिन कुछ आप टेक्निक लगाइए, इसको क्या कीजिए कि लिखिए 240 बटे परसेंटेज का मतलब 100 बराबर सी के सी ऊपर रह दीजिए और एक के नीचे आ जाइए, तो ये नीचे आ जाएगा। 1 0 से 1 0 चल जाएगा। 12 दूना 24, 5 दूना 10, यानी कि ऊपर में 12 नीचे में 5, यानी कि आ रहा कितना 12 और 5 17, यानी कि दोनों का जोड़ पूछा है। लेकिन हम यहाँ देखिए 17, तो 17 आ रहा है, यानी कि दोनों का जोड़ 7 यूनिट है। 17 से कौन करता है? 17 से ये नहीं करता, 17 से ये नहीं करता, 17 दूना 14 ये नहीं करता, तो 17 एकम 17 और 3 7 चौका 68, यानी कि ये कट रहा है। इसी तरह मतलब क्वेश्चन देखिए जो सोल्व होने लायक है, देखिए यहाँ वैल्यू डायरेक्ट उतना नहीं पूछ रहा है, आप ऑप्शन भी देखिए कुछ कुछ सोल्व करके। आज के लिए इतने ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को, ठीक है। थैंक यू।